सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आप सबको अवगत कराना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रोत्साहन एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 8,000 रुपया, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 6,500 रुपया और सहायिका बहनों को 4,000 मासिक मानदेय प्रदान किया जा रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखा है। यह ट्वीट किया है ट्विटर से योगी आदित्यनाथ जी और इनका जो अकाउंट है वो भी वेरीफाइड है। 5 घंटा पहले ट्वीट हुआ और जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लिखिएगा, चूकिएगा नहीं इस मौके पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को तुरंत ही प्रमोद कुमार जी हैं, उन्होंने रिप्लाई में देखिएगा नीचे लिखा, क्यों झूठ बोलते हैं, आंगनबाड़ी को 6,000 मिलते हैं, 4500 केंद्र सरकार के और 1500 राज्य सरकार के, 8,000 कहां मिल रहे हैं यूपी में। साफ साफ प्रमोद कुमार जी ने उस पर जो है ट्वीट पर उनका अपना ट्वीट किया है रिप्लाई में, आप देख सकते हैं। और आप सब भाई बहनों का इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। मैं आपको कुछ कड़वा सत्य बताना चाहूंगा। इस जानकारी को तो रेखा बहन है कन्नौज से भेजा है और अब हम आपको वो दिखाते हैं जो शायद आपको पता ना हो या फिर आप भूल चुके होंगे। ये सरकार की वही कथनी है जो कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले किया था। जब भाजपा पार्टी दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आती थी, तब सत्ता में आने के लिए उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में यह लिखवाया था आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए कि प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, इनके मानदेय में वृद्धि एवं सेवा शर्तों में सुधार अति आवश्यक है। सरकार में आने के बाद एक समिति का गठन करके 120 दिनों में उसकी रिपोर्ट के आधार पर उनका मानदेय में न्योचित वृद्धि की जाएगी। तो सत्ता में आते हुए उनको कई जो है वर्ष बीत गए हैं, 2-2 बार उन्होंने चुनाव लड़े हैं और 2-2 बार सत्ता में बने हैं। अब इन भी जो है समय बीत जाने के बाद भी सरकार को अभी मानदेय वृद्धि और सेवा शर्तों में सुधार करने का कई बार अवसर मिला, बहनों ने प्रदर्शन भी किया, तब कहीं जाकर के उन्होंने जो दिया है वो तो आपके सामने है। सरकार ट्विटर से कहती है कि 8,000 आंगनबाड़ी को मानदेय मिलता है, इतना जो है दिया जा रहा है। ठीक, अब सोच लो 8,000 किसी भी बहन को नहीं मिल रहा है, आप सब जानती हैं क्यों? क्योंकि वो पीएलआई कभी इसमें कभी उसमें, उसी को अतिरिक्त मानदेय, उसी को पीएलआई सेम टू सेम लिख करके भेजना और काफी बहनों का जनरेट ना होना, बहुत सारी दिक्कतें और पैसा 8,000 नहीं मिलता। जबकि तमाम राज्य सरकारें, दिल्ली ले लो, हरियाणा ले लो और जो है अपना कई स्टेट उठा लो, तेलंगाना ले लो, मतलब जहां मिलता है एमपी ले लो, वो लोग पैसा देते हैं तो बराबर देते हैं। ये नहीं कि ये काम करो वो काम करो तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ये करते हैं और बता रहे हैं कि हमने सम्मानजनक न्योचित वृद्धि कर दी। ये तो छलावा किया आपकी पार्टी ने बहनों के साथ में, क्योंकि मानदेय देना होता उनके काम को देखते हुए तो फिर आप उसको मानदेय स्वरूप देते, उसके लिए रोज रोज ये शर्तों का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता और हर बहन को वो पैसा मिलता। अब तो यहां पीएलआई जनरेट ही नहीं होता जिलों से। इस समस्या से एक बार भी सरकार और पार्टी नहीं सोचती कि क्यों पीएलआई जनरेट नहीं होता, न मानदेय बढ़ता न कुछ होता। और ये जब भी कहते हैं तो 120 दिन के आधार पर ये कहते हैं। अब 120 दिन में इन्होंने मानदेय नहीं बढ़ाया और सबको पता है साल पर साल बीते गए, धरने हुए, तब कहीं जाकर के अब इन्हीं की पार्टी का वो लेटर भी आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि जब मुद्दा उठा है तो जमकर के कम से कम आवाज लगाई जाए। ये केशव प्रसाद मौर्य तब सांसद थे भारतीय जनता पार्टी में, 5 फरवरी 2017 को उन्होंने लेटर निकाला था चुनाव से पहले, और उन्होंने तब क्या बड़ी बड़ी बातें कही थी अपनी पार्टी के लिए, अपनी घोषणाओं को लेकर के और दूसरी पार्टी के विरोध को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया था। ये 5 फरवरी 2017 का केशव प्रसाद मौर्य, जो कि अब भी डिप्टी सीएम है और तब भी डिप्टी सीएम बन गए थे, 2-2 बार बनने के बावजूद भी इनके कथनी को भी पूरा आज तक नहीं किया जा सका है। आप देखिएगा लिखा है, सम्मानित बहनों, इस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों के लिए लेटर बाकायदा जारी किए थे कि नमस्कार,
आप गांव की विपरीत परिस्थितियों में रह करके देश में उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। हम जानते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका कार्य एवं सेवा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अभी जिस प्रकार की विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को समाप्त करके ही हम आपकी भूमिका को बढ़ा सकते हैं। प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिका और आशा बहुओं के मानदेय में वृद्धि और सेवा शर्तों में सुधार अति आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अपने लोक संकल्प कल्याण पत्र घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव 2017 में दिए हुए वादे के अनुसार एक समिति का गठन करके 120 दिनों में उसकी रिपोर्ट के आधार पर आपके मानदेय में न्योचित वृद्धि की जाएगी। अब सरकार भी आई, सत्ता में भी आए, डिप्टी सीएम भी बने, 120 दिन के बदले कई जो है यहां पर समय बीत गए, साल पर साल बीत गए, लेकिन इन्होंने ना तो 120 दिन की रिपोर्ट के आधार पर कुछ हुआ, ना ऐसा कुछ किया, ना गठन किया था जो है कमेटी का। बाद में बहनों ने सालों साल धरने किए, जगह जगह धरने किए, पूरे प्रदेश में किए, राजधानी लखनऊ में भी किए, तब कहीं हार करके तब जो है इन्होंने क्या किया था कि पैसा बढ़ाने के लिए बोले थे और तब सम्मानजनक के लिए भी बोले थे। और देखो, पहले इनके सुन लो, फिर आपको बताते हैं कड़वा सत्य। आगे लिखा था कि बहनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में आप राज्य कर्मचारी के बराबर काम करती हैं और आप जनगणना, बीएलओ, मतगणना, पल्स पोलियो, राशन कार्ड सत्यापन, आधार कार्ड नामांकन, कुपोषण मिटाओ कार्यक्रम, गर्भवती धात्रियों की देखभाल करती हैं। लेकिन बदले में अब तक प्रदेश की सपा, बसपा ये सरकारों ने आपका अनादर किया है। यानी तब ये जब सत्ता में नहीं थे तो पिछली सरकारों पर इसका जो है यहां पर खामियाजा जो है उनके सर जो है मत्थे मड़ रहे थे कि आप इतना सब काम करती हैं, आप राज्य कर्मचारी के बराबर काम करती हैं, जनगणना, बीएलओ, मतगणना, पल्स पोलियो, राशन कार्ड सत्यापन, आधार कार्ड सत्यापन, ये सब कार्यक्रम करती हैं और गर्भवती की देखभाल भी करती हैं। लेकिन बदले में जो पिछली सरकारें, सपा वाली, अखिलेश वाली सरकार, बसपा मायावती वाली सरकार, इन्होंने आपका अनादर किया। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अधिकार की बात करने का अवसर भी सपा बसपा की सरकारों ने नहीं दिया, ऐसा इनका कहना था। अब इनकी सरकार में क्या हो रहा? इनकी सरकार में गैर विभागीय कार्य जमकर के कराए जा रहे हैं। कोर्ट साफ साफ बोल रहा है कि गैर विभागीय कार्य ना कराए जाए, बीएलओ चुनाव जैसे कार्य ना कराए जाए, फिर भी जो है पालन नहीं हो रहा जिलों से। निदेशक का भी लेटर आया और बाल संरक्षण आयोग से भी लेटर जारी हुआ, बावजूद इन चीजों के गैर विभागीय कार्य आज भी बहनों के ऊपर से नहीं हटाए गए। उनको छोड़ो, और तो और यहां पर अभी इसमें तो आधार कार्ड नामांकन का ही कार्य था, अब तो आंगनबाड़ी बहनों से आधार कार्ड बनवाने के लिए भी जो है उनके फॉर्म ऑनलाइन करवाने पर दबाव दिया जा रहा है। अब सोचो, अब क्या स्थितियां कुछ पहले से बढ़िया हो गई। स्मार्टफोन मिले, उसमें भी रिचार्ज का पैसा नहीं, सामूहिक गतिविधियां मनाती हैं, उसका भी पैसा सालों साल से नहीं आ रहा। तो बताओ किस तरीके से बहनों का शोषण खत्म हुआ या किस तरीके से बहनों की सेवा शर्तों में सुधार हो गया। अब लिखा है, बहनों हम भारतीय जनता पार्टी आपसे आग्रह करती है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप भाजपा की सरकार बनाने में अपना सहयोग दें, क्योंकि भाजपा ही सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर के आपके पास आई है। इस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने यह लेटर जारी किया था जब वो डिप्टी सीएम भी नहीं थे, और 2017 में 5 फरवरी को लेटर उन्होंने जारी किया था, और आज तक मांगे इस तरह से पूरी नहीं हुई। सम्मानजनक जिस मानदेय की ये बात करते थे, वो सम्मानजनक मानदेय भी ये अभी तक आंगनबाड़ी बहनों को नहीं दे पाए। और तो और यहां पर तमाम सेवा शर्तों में सुधार की बात करते थे, कितनी सेवा शर्तें बहनों की सुधर गई, कितना इन्होंने अपने वचन पत्र का पालन किया, वो सब आपके सामने है। और यूपी की हमारी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करने वाले, अब योगी जी तो ट्वीट करेंगे नहीं, उन्हीं के जो ट्विटर को चला रहे हैं ऐसे लोग ट्वीट करेंगे। वो करते हैं कि जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी महाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के प्रोत्साहन एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्यकर्ताओं को 8,000, मिनी को 6,500, सहायिका को 4,000 मासिक मानदेय प्रदान किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। अभी इसी मामले में अगर निदेशक मैडम जी हमारी लिख करके दे दें कि 8,000 मानदेय है और किस बेसिस पे है, कितना कितना है, तो चीजें जो है कंफर्म हो जाएं, कितनी शर्तें लगी हैं, और यह भी आंकड़ा साथ में जुटा करके निदेशालय दे दे कि कौन कौन से जिलों में कितने कितने जो महीनों में कितना कितना मानदेय कार्यकर्ताओं को गया है, कौन कार्यकर्ता है जिनको 8,000 गया है।
और उनकी संख्या कितनी है और कितनी ऐसी हैं जिनको जो है यहां पर मात्र 4500 केंद्र सरकार का मिलता है और उत्तर प्रदेश सरकार मात्र जो है 1500 भेज रही है। पहले 1000 मिलता था, अखिलेश जमाने में जो 1000 बढ़ा था, 500 इनके इसमें बढ़े, अब वही 1500 मिलकर के आ रहे। लेकिन उसी को अतिरिक्त मानदेय भी लिखते हैं, उसी को प्रोत्साहन जो पीएलआई भी लिख देते हैं। बताओ, जो नहीं था पीएलआई उसको भी ब्रैकेट में पीएलआई आखिर क्यों लिख करके निदेशालय से भेजा जा रहा है? अगर वो मानदेय था तो मानदेय स्वरूप मिलना चाहिए था, उसमें पीएलआई क्यों लिखा जा रहा है? उसको प्रोत्साहन ये क्यों बोल रहे हैं? तो इस तरह से चीजों को ध्यान देना। और बाकी रही बात पीएलआई की, तो वो किसकी कितनी बहनों को बेचारी मिल रही है, उसके लिए जिलों पर शोषण और बढ़ गया है। बहनों से पैसा लेना, उसके बाद पीएलआई उनकी जनरेट करना, जो कोई राशन में पैकेट दे दे जो ऑफिस में, उसका पीएलआई जनरेट करवा देना, ऐसी समस्याएं भी सामने बहनों के द्वारा बताई जाती हैं। अब आप समझिएगा कि इनका प्रोत्साहन स्वरूप शर्तें लगा करके मानदेय बढ़ाना, अधिकारियों को जिले पर जिम्मेदारी इसकी सौंपना, वो भी उनके मेहनताने के लिए। अब ये कहीं ना कहीं पुराने दौर का काम एक तरह से नजर आता है, जब बाबू लोग हुआ करते थे और अपना ही पैसा चंद मुट्ठी भर जारी करवाने के लिए मोटी सैलरी पाने वाले बाबू उसी में से और कमीशन खाते थे, तब कहीं जाकर के कटौतियां कर करके जो है पैसे बेचते थे। जैसे मंडी में पहुंच जाओ तो घटतौलिया वाला जो है थोड़ा थोड़ा सब में काटता जाता है, ऐसे इनके मेहनताने में वहां पर बाबू लोग काटा करते थे। और आज भी वही दौर इनकी सरकार आने के बाद शुरू करवा दिया गया कि अब जो है शर्तें लगाओ, ये करो वो करो, उसके बाद उन्हीं पैसों के लिए बेचारी बहनें अपनी ही मेहनत के पैसों में से उनको कटौती निकालती रहे, तब कहीं जाकर के उनको जिले के जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो ऐसा करते हैं और फिर जो है उनको पैसा कहीं मिल पाता है। और इसीलिए पीएलआई का पैसा किसी भी बहन को ज्यादातर नहीं मिल पाता है, चंद मुट्ठी भर बहनों को मिलता है। क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, वही जाने। बहुत सी सैकड़ों हजारों, सैकड़ों क्या कहेंगे, हजारों लाखों की तादाद में बहनें हैं जो बराबर काम पोस्टर ट्रैकर पर कर रही हैं, बावजूद इन चीजों के उनको पीएलआई जनरेट नहीं होता। अब जिलों के अधिकारियों की लापरवाही कही जाए या उत्तर प्रदेश सरकार की, क्योंकि यहां पर सरकार ने भी जो है लापरवाही बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के भी उत्तर प्रदेश सरकार के जो है ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया था, यूपी गवर्नमेंट के अकाउंट से, कि वहां पर अभी 5-6 महीना पहले कि आंगनबाड़ी की भर्ती 3 महीने में करा दी जाएंगी, यानी पूर्ण हो जाएंगी। अब बताओ, 3 महीने तो छोड़ो, 6-6, 7-7, 8-8 महीने बीत गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो भर्तियां अभी भी नहीं करा पाई गई हैं। अब आप सोचिएगा, ना भर्ती हो पाई ना कुछ हो पाया। 2017 जब इनकी पार्टी सत्ता में जो है अभी बनी भी नहीं होगी, उसके पहले ही जो है प्रमोशन की प्रक्रिया प्रस्तावित थी। इनकी सरकार आने के बाद इन 2017 बीत गया, 18 बीत गया, 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया, अब 23 चल रहा है और अभी भी उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन जो 2017 में प्रक्रिया प्रस्तावित हुई थी, जो चल रही थी, आवेदन कराए गए थे, वो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। बाल विकास विभाग में सुपरवाइजरों के बहुत ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जिसकी जो कमी है, खामियाजा है, वो बाकी सुपरवाइजरों पर भी जो है उनके ऊपर भी असर पड़ता है, उनके कार्यशैली पर पड़ता है। एक सुपरवाइजर पर ज्यादा से ज्यादा मानक के अनुसार जो है कार्यकर्तियां दे दी गई हैं और उसमें भी काम देखना, डबल चार्ज उनको भी दे दिए गए हैं। सीडीपीओ की कमियां खल रही हैं क्योंकि सुपरवाइजरों का प्रमोशन नहीं है, सीडीपीओ की भर्तियां नहीं, इस तरह से। तो वहां पर भी आप देख रहे हैं चीजों को मैनेज करना मुश्किल है। सुपरवाइजरों को ही सीडीपीओ बना दिया गया है, प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे डीपीओ के तमाम पद खाली हैं, सीडीपीओ लोगों को प्रभार दे दिया गया डीपीओ लोगों का। तो ऐसे धक्का पलट करके ये पूरा सिस्टम चल रहा है और इसीलिए आप देख रहे हैं यूपी सरकार में कुछ भी चीजें समय पर नहीं हो पाती हैं। चाहे आप किसी भी तरह की भर्ती की अगर बात कर लो, उसमें भी देखो यूपी पेट वाला जो है कहां हो पा रहा है, उसमें भी जो है साल पर साल बीत जाते हैं लेकिन वो समय पर चीजें नहीं करवा पाते, कभी कुछ सिस्टम से रहता ही नहीं है। अभी यूपी पेट का नोटिफिकेशन तक नहीं आया, परीक्षाएं कब होंगी, क्या होगा, कोई उनका अता पता नहीं। यूपी में पेट का एग्जाम जिन्होंने दिया था आज तक उसका रिजल्ट ये नहीं दे पाए हैं, इतना जो है टाइम हो गया। क्यों? क्योंकि इनके पास स्टाफ की कमी है, ये नौकरी नहीं दे रहे हैं। यूपी में नौकरियां निकली नहीं है, नौकरियां है नहीं, लोग खाली पड़े हैं पद। कैसे कार्यों को जो बचे हैं वो बेचारे कितना प्रेशर ले लेकर के जो है करते रहेंगे। तो हाथ जोड़ करके विनती है कि कथनी में और करनी में अपने फर्क लाओ। 8000 जो आंगनबाड़ी बहनों को आप ये ट्विटर से डाले हो, ये कह रहे हो 6500 कार्यकर्ता को, 4000 जो यहां पर सहायिका को, ऐसा नहीं है। यूपी में इतना नहीं दे है बहनों को, इतना मिल ही नहीं रहा है, उनके खातों में नहीं जा रहा है। चाहे तो आप खाता चेक कर लें और इससे ज्यादा और क्या आप कर लेंगे, और इतना तो करेंगे नहीं।
क्योंकि बोलने से क्या जाता है, कौन सा आप पर कोई जो है कुछ हो जाएगा, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला कुछ नहीं है। हमारे जैसे बस चिल्लाते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। लोग सब जानते हैं कि ये सब झूठ लिखा गया है आंगनबाड़ी को 8,000 उत्तर प्रदेश में, जबकि इतना मिलता ही नहीं है। अब आप लोग बताओ कि जो भी कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जो भी आग्रह करना है, जो भी कहना है वो आप कह सकते हैं। बाकी जो भी सच्चाइयां थी मैंने आपके सामने रखी हैं। पार्टी ने 2017 से पहले बहुत वादे किए, लेकिन सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया। 9,000 10,000 मानदेय करने पर विचार हुआ, लेकिन वो मिला नहीं। अंततः 1,500 प्रोत्साहन स्वरूप शर्तें लगा करके बहनों के साथ छलावा करके दिया गया। अब बहनों ने उसके बाद से बहुत ज्यादा धरने भी नहीं किए। बावजूद इन चीजों के जो है सरकार उनका फायदा एक तरह से उठाती रही। कोरोना जैसे काल में आंगनबाड़ी बहनों की भूमिका देखने लायक रही। बेचारी जान जोखिम में डाल करके भी उन्होंने जो है क्या किया, कोरोना से जंग जीती और बहुत ज्यादा मेहनत की। जो भी केसेस वाले बाहर से आए या कोई भी है, उनके पास जाना, उनका हाल जानना, उनको दवाइयां पहुंचाना, उनके नाम नोट करना, जगह जगह झगड़े भी हुए इसी चीज को लेकर के, फिर भी वो बेचारी लड़ती रही क्योंकि वो देश के साथ खड़ी थी। लेकिन सरकारें हमारी उनके साथ नहीं खड़ी हैं, उनके साथ कहती हैं लेकिन उनको देती नहीं है। उनको राज्यकर्मी का दर्जा वो चाहती हैं, लेकिन सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये स्कीम वर्कर हैं, इनका कुछ नहीं होगा। सेवा शर्तों में सुधार के ये वादे करते हैं, घोषणा पत्र में लिखते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आपके संविधान में संशोधन हो सकते हैं, जब नियम बदले जा सकते हैं, जब नए नियम बनाए जा सकते हैं, तो क्या किसी स्कीम के तहत लगी कार्यकर्ता को क्या सरकार इतना भी अधिकार नहीं सरकार के पास है कि उनकी सेवा शर्तों में सुधार करके उनको भी राजकर्मी बनाए? मानता हूं स्कीम वर्कर के रूप में तैनात हुई थी, लेकिन 1975 में हुई थी, इतने वर्ष बीते हैं, तो इस विभाग में इनकी भी तो दशा सुधरनी चाहिए। क्या ये बदलाव नहीं हो सकते? अरे वो किसने स्कीम वर्कर के तहत निकाला था, क्या वो आज तक जिंदा भी है? अगर है भी तब भी ये सोचो, किसी भी तरह से निकले हो, कुछ सोच करके निकाला किसने? ऊपर से भगवान तो आए नहीं थे कि वो कर गए हैं तो वो अटल रहेगा, उसी पर वो रहेंगी जीवन भर। अरे इंसान ने ही तो स्कीम के तहत निकाला होगा, तो इंसान क्या उसमें बदलाव नहीं कर सकता? जब संविधान बन सकते हैं, बदले जा सकते हैं, हर एक नियम बदला जा सकता है, अपने लिए नेता हर नियम बदलता है, तो क्या इन मेहनत कश महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या स्कीम वर्क जो है खत्म करके क्या इनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता? या केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि योजना केंद्र सरकार से प्रस्तावित है, इसका हवाला राज्य सरकारें दे देती हैं। तो केंद्र सरकार का दायित्व है कि इनको केंद्रीय कर्मी माना जाए और उस हिसाब से कम इनको अच्छा वेतन दिया जाए। इनकी मेहनत को देखते हुए दोनों सरकारें ने, राज्य सरकार केंद्र सरकार, या जिसका जो जिम्मेदारी जिस तरह से वो काम ले उस हिसाब से दें। तो कहना यही चाहूंगा, काम राज्य सरकारें, जिलों के अधिकारी भर भर के लेटर निकाल करके अपनी मनमर्जी से कराते हैं, लेकिन पैसा देने की बात आती है तो सब अपने अपने जो है हाथ पैर पीछे कर लेते हैं, जो कि ये बहुत दुख की बात है। दोस्तों, क्या आपने आज का ये वीडियो पूरा देखा है? अगर पूरा देखा है तो कमेंट में बताइएगा, और आपको कैसा लगा वो बताइएगा। ऑल इंडिया से उठने वाली आवाज आपके ही लिए बहनों हमेशा रहती है और जीवन भर रहेगी। धन्यवाद भाइयों बहनों। आज के भाइयों बहनों नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।